हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी भाई जी को। आज इस वीडियो में हम स्वदेशी कविता को देखेंगे जिसके कि कवि हैं आपका प्रेम घन और अपने देश से संबंधित कविता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अपने देश से संबंधित वीडियो है तो आप बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी, स्व मतलब खुद के, स्व मतलब क्या होता है भाई, खुद के, और देशी मतलब देश का, यानी खुद के देश का, खुद के देश। ये आपका स्वदेशी, ये क्या है आपका एक कविता है और इसके कवि हैं प्रेम घन। इसके कवि कौन है भाई, तो प्रेम घन। चलिए प्रेम घन, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला है प्रेम घन का पूरा नाम क्या है। प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो भाई प्रेम घन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। प्रेम घन का पूरा नाम क्या है भाई, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है इसका पूरा नाम। आपके एग्जाम में पेपर में आते हैं क्वेश्चन कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो आप आंसर क्या लगाइएगा भाई, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किनका नाम है, तो प्रेम घन जी का। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रेम घन ये किस युग के कवि हैं। दूसरा आपका है या कौन से युग के कवि हैं। प्रेम घन जी ये कौन से युग के कवि हैं, तो ये भाई आपका भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, ये किस युग के कवि है, कौन से युग के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के, भारतेंदु युग के। इनका जन्म, प्रेम घन जी का, इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर इनका आगे अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका निधन 1922 में हो जाता है। बहुत ही दुखद की बात है। इनका निधन कितना में हो जाता है भाई, 1922 में इनका निधन हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। प्रेम घन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। हर कोई, सभी कोई किन्हीं ना किन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। हर कोई किसी ना किसी को अपना क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं। हम भी अपना एक आदर्श मानते हैं, एक को आदर्श मानते हैं। आप भी आप किन्हीं एक व्यक्ति को आदर्श मानते होंगे, आपके कोई आदर्श होंगे। तो उसी प्रकार प्रेम घन जी का आदर्श कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम घन जी अपने आदर्श किन्हें मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, यानी उनके बताए रास्ते पर चलते थे। प्रेम घन ने, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेम घन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। प्रेम घन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन से कवि भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, तो प्रेम घन। आंसर क्या लगाएंगे भाई, प्रेम घन। तो या प्रेम घन भारत के मतलब किन स्थानों का भ्रमण किया था, तो विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन से कवि भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, तो प्रेम घन जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 1874 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। 1874 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन में बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कवि रसिक समाज की स्थापना की, तो प्रेम घन जी। कौन से कवि रसिक समाज की स्थापना की, तो प्रेम घन जी। और प्रेम घन जी रसिक समाज की स्थापना कहाँ किए थे, तो मिर्जापुर में। कब किए थे, कितना में किए थे, तो 1874 में इन्होंने आपका रसिक समाज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब आनंद कादंबिनी मासिक पत्रिका तथा नागरिक नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन की। इन्होंने 2 पत्रिका लिखे। प्रेम घन जी के पत्रिका का क्या नाम है भाई, पूछा जाएगा निम्नलिखित में नहीं,
आनंद कांदबनी मासिक पत्रिका, एक पत्रिका इनका है पहला, और दूसरा है नागरी नामक साप्ताहिक पत्रिका, इनके द्वारा लिखा ये पत्रिका है। पूछा जाएगा आनंद कांदबनी मासिक पत्रिका किनके द्वारा लिखा पत्रिका है, तो आंसर क्या लगाएंगे भाई, प्रेमघन। और पूछेंगे नेक्स्ट दूसरा कि नागरी नामक साप्ताहिक पत्रिका किनके द्वारा लिखा है, तो प्रेमघन जी के द्वारा ही ये भी पत्रिका लिखा है। इनके द्वारा दो लिखा पत्रिका है, एक है आपका आनंद कांदबनी मासिक पत्रिका और दूसरा है नागर नामक साप्ताहिक पत्रिका। चलिए, साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति रहे। पूछा जाएगा प्रेमघन जी किस सम्मेलन में सभापति रहे, तो साहित्य सम्मेलन में। किस सम्मेलन में सभापति रहे, तो साहित्य सम्मेलन में। पूछा जाएगा प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन में कहाँ के सभापति रहे, तो कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ रहे हैं सभापति, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ रहे भाई, कलकत्ता अधिवेशन में। किस सम्मेलन में सभापति रहे हैं प्रेमघन जी, तो साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रेमघन नाटककार के साथ साथ एक कवि हैं, और कवि के साथ साथ एक निबंधकार हैं, और निबंधकार के साथ साथ एक समीक्षक भी हैं। प्रेमघन जी में 4 गुण हैं। 4 गुण क्या क्या है भाई, तो ये नाटककार भी हैं, ये नाटक के साथ साथ कवि हैं, और कवि के साथ साथ निबंधकार हैं, और निबंधकार के साथ साथ एक समीक्षक भी हैं। इनके 2 प्रसिद्ध नाटक भी हैं। इनके 2 प्रसिद्ध क्या है, नाटक भी है। पूछा जाएगा प्रयाग रामागमन किनके प्रसिद्ध नाटक है, तो आंसर यानी टिक क्या लगाएंगे भाई, आंसर क्या बोलेंगे, प्रयाग समागमन किनके प्रसिद्ध नाटक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, प्रेमघन। प्रसिद्ध नाटक इनका है प्रयाग रामागमन। भारत एक और है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य किनके प्रसिद्ध नाटक हैं, तो प्रेमघन का। प्रयाग रामागमन भी इन्हीं का प्रसिद्ध नाटक, इनके 2 प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमघन जी के 2 प्रसिद्ध नाटक है प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य। यह पाठ जो है आपका स्वदेशी, यह पाठ प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया, सर्वस्व। यह पाठ आपका प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। इस पार्ट में हम भाई आपका कवि परिचय देखें, नेक्स्ट हम इसका भावार्थ देखेंगे इस कविता का, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद।